तो देखो हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पहले हमें पता करना होता है क्या होता है। अगर इसको दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके देखें या इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखें क्या बनेगा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो से कुछ ध्यान आ रहा है, इलेक्ट्रो हालांकि उसने लिखा भी हुआ है। इलेक्ट्रो सिंपल एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली देखें तो वो क्या है, चार्ज। स्टैटिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था, स्टैटिक्स डायनेमिक्स मींस रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एक हिस्सा जो डिस्कस करेगा क्या, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ये एक पूरी यूनिट का ना ओवरव्यू है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है यूनिट। तो जो पूरी यूनिट का जो ओवरव्यू है ना, मतलब हमने क्या एक्चुअल में हम इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं कि रेस्ट, एक्चुअल में क्या होता है, जब चार्ज पड़ा होता है रेस्ट पे होता है ना तो उसकी अलग क्वालिटीज होती हैं, और जब चार्ज मोशन में आता है तो अलग क्वालिटीज होती है। तुमने एक नाम सुना होगा ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअल में क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो सिर्फ उसका सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है ना, तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब जब चार्ज या करंट कैरियर्स मूव करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो चार्ज की वजह से जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, साथ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यानी कि अगर हम चार्ज या चार्ज एट रेस्ट पर ये वर्ड यूज ना करें रेस्ट पर, तो वो तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बना सकता है और नहीं भी बना सकता। तो हमने अपने पहले चैप्टर को इस बात तक लिमिट करना है, हम जो भी इसके 4 पार्ट में स्टडी करेंगे उस टाइम चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट ए बी ए 4 जैसे ई पार्ट है, पहला पार्ट जो है फर्स्ट यूनिट का जो ए पार्ट है वो चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज क्या होता है, क्वालिटीज क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप का होता है। फिर दूसरे में हम डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है, जैसे आपने बोला अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, तो कितने फोर्स से धक्का मार रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, उसको स्टडी करेंगे। ये कुछ कुछ ऐसा है जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, F is directly proportional to m1 m2 upon r square। इसमें आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 upon r square। चार्ज को हम q से डिनोट करते हैं, ये कुछ कुछ वैसा आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई चार्ज पड़ा है तो इसकी रेंज कहां तक है, उस फोर्स को फील करने की। मतलब जैसे मान लो अपनी फिजिक्स लैब में चार्ज पड़ा है तो वो कितनी रेंज में आने के बाद किसी बॉडी को अट्रैक्ट करे। चुंबक मैग्नेट है, अब मान लो ये मैग्नेट है, यहाँ पर आयरन पीसेस पड़े हैं, अगर आयरन पीसेस दूर दूर पड़े हैं तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक ये मान लिया इसकी रेंज यहां तक है, जैसे ये मैग्नेट पीसेस इससे बाहर है, इस मैग्नेट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। जैसे ये मैग्नेट इसकी रेंज में आ जाएंगे एकदम भाग इसको चिपक जाएंगे। तो ये जो रेंज है कि मैग्नेट के चारों ओर उसकी रेंज, जहां तक वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से चार्ज के चारों ओर की वो रेंज जिसके अंदर वो किसी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो रिपेल कर सकता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फाइनली फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड कैपेसिटेंस। ये फिर फर्दर अलग अलग पार्ट है। फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता है, फ्लक्स होता है और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तुमने कहीं ऐसा ऐसा नाम पढ़ा होगा, इसको हमने बोलते हैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस। इसी तरह से हम प्लस टू में आप एक चीज और पढ़ोगे, कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस। वो सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आता है। इसमें लाइन लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, ऑल दीज टॉपिक्स डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट, रिमेंबर चार्ज एट रेस्ट। इसलिए मैं कहता हूं ये जो चीज है ना, तुम बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छे से डिफाइन करके बनाई गई है अगर ढंग से पढ़ोगे तो। अभी सारा देखो जिसने बताया, जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन कर दिया, इसने फिर भी बोला रिमेंबर, याद रखना चार्ज क्या है, रेस्ट पर है। क्यों याद रखना, क्योंकि जब वो रेस्ट पर होता है तो उसकी अलग क्वालिटीज होती हैं, मूवमेंट करता है तो उसकी अलग क्वालिटीज होती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू कैसे, जैसे
ये सारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा सिंबल यूज करेंगे, उसका मतलब क्या होगा और उसकी यूनिट क्या होगी। कई बार जैसे अपने मेरा क्वेश्चन आता है यूनिट बताओ या डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो जस्ट तुम्हारे लिए एक ओवरव्यू है, अदरवाइज क्योंकि पूरे चैप्टर्स का है, जब पूरा चैप्टर क्लियर कर लोगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा हमने कहाँ का क्या चीज यूज की है। फॉर द टाइम बिंग कैपिटल क्यू एंड छोटे वाला क्यू मतलब क्या होगा उसका चार्ज, और यूनिट हो जाएगी कूलम, ठीक है। अब ये चीज छोटे छोटे ध्यान रखना, देखो जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो इसका पहला वर्ड कैपिटल है सी, ठीक है, और जब हम सिंबल COULOMB, ठीक है, और इसका जो सिंबल आएगा वो कैपिटल C आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो हम जब मीटर लिखते हैं ना, मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, सिंबल क्या आता है स्मॉल m, उसको हमने कैपिटल क्यों नहीं लिखा m को, क्योंकि कूलम वाज ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के ऑनर में आप जो भी यूनिट नोट करोगे जब उसका आप सिंबल लिखोगे तो उसका वो सिंबल कैप्स में आएगा, मींस कैपिटल्स में आएगा, और जब उसको पूरा नाम लिखोगे तो पहला वर्ड भी कैपिटल आएगा। फॉर एग्जांपल दिस, ये देखो ध्यान से, न्यूटन, अच्छी तरह से जानते हो। सिंबल की जब बात करोगे तो क्या आएगा कैपिटल N, वर्डिंग में जब लिखोगे तो NEWTON, व्हाई, बिकॉज एज ए ओनर टू दैट साइंटिस्ट हमने एक डिस्टिंक्शन बना दी। और देखो कोई भी मालूम है यूनिट दिखाऊं तुम्हें, कोई भी मीटर स्क्वायर, m छोटा बिकॉज ये एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, सिंबल आएगा तो छोटे वाला m। सिमिलरली देखो वोल्ट, वोल्ट भी एक साइंटिस्ट थे तो v बड़ा और सिंबल में भी उसका कैप्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिक्स है कि अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे ना, Q क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E, अब ये चीज ध्यान देना, देखो Q भी चार्ज है, छोटे वाला Q भी चार्ज है और ये E भी चार्ज है, फिर सब में डिफरेंस क्या है, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, इसको हमने अलग लिखा नहीं, हाँ गुड, और ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, मींस इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगेन C बढ़ाएगा बिकॉज ओनर ऑफ साइंटिस्ट। तो इसका मतलब जब जब आप ये छोटे वाला E लिखोगे दैट मीन्स आप ये बताना चाह रहे हो हम चार्ज को तो डिस्कस कर रहे हैं पर वो चार्ज क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारा वो बेसिक्स आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, अगेन फॉर्मूले हैं। जब आप पूरा चैप्टर स्टडी कर लोगे तो ये समराइज फॉर्म में है कि आप रिवाइज करोगे तो कैसे करना आपको, ये सारे अगेन फॉर्मूले हैं। हाँ, अब यहां से हमारा मेन कंसर्न स्टार्ट होता है कि हमें जो बेसिक डिस्कस करना है, हालांकि तुमने छोटी क्लासों में डिस्कस करा भी होगा कि चार्ज क्या होता है और हमें कैसे पता लगा कोई चार्ज अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। छोटे छोटे जब बच्चे रहे थे तो हमें बताया गया था कि कोम्ब को बालों में डालो, सूखे बालों में, और करते भी थे, है ना, छोटे से पीस, करा कभी ये नहीं करा, स्केल से कर लो, मतलब स्केल भी बेसिकली प्लास्टिक ही है, हम जब उसको रब करते हैं ना तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और जो बिट्स ऑफ पीसेस जो पेपर जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वो अटैक कर लेता है। तो एक्चुअल में सारा फिनोमिना है कि एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इस लेवल तक हमें सिर्फ ये पता होता है चार्ज की वजह से या तो वो अट्रैक्ट करता है या फिर वो रिपेल करता है, या हमें ये पता होता है दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पर हमें ये बताना है होता क्या है चार्ज, व्हाट इज चार्ज, तो हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर शोज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी कि क्या है, एक कोई मैटर है, इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसकी एक खास बात है कि चार्ज होने की वजह से ये मैटर क्या करेगा, या तो किसी बॉडी को रिपेल करेगा या किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें देखो लिखा भी हो लास्ट में, रिमेंबर चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, तो आपको ये बताना है चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। आपसे कोई पूछे चार्ज क्या तो क्या बोलोगे, मैटर की द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर
ड्यू टू विच ए मैटर ईदर अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एनी अदर बॉडी। एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो क्या करता है, या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या फिर वो उसको रिपेल करता है। ठीक है, फर्दर हमें पता है चार्ज दो तरह का होता है, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें बताया किसने, हमें कैसे पता लगा कि वो दो तरह का होता है? तो जो ड्यूफे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दिस वाज फर्स्ट टोल्ड बाय ड्यूफे। यानी कि ड्यूफे ने सिर्फ इतना बताया था चार्ज दो तरह का होता है। और ये किसने बताया, प्लस माइनस, ये बताया हमें फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, फिर ड्यूफे को कैसे पता लगा कि चार्ज दो तरह का होता है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन में कैसे पता लगा? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि ही रब्ड ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ। सिल्क का कपड़ा पता होगा तुम्हें अच्छे से। ग्लास रोड, एक जो भी रोड, मान लो रोड है ग्लास की है, ठीक है। जब इस ग्लास रोड को मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास रोड है और ये हमारे पास कोई मान लीजिए क्या है, सिल्क क्लॉथ। When he rubbed glass rod with silk cloth and he rubbed ebonite rod with fur। दो एक्सपेरिमेंट थे। पहले एक्सपेरिमेंट में तो क्या हो गया, ग्लास की रोड, सिल्क का कपड़ा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट भी एक मटेरियल होता है जिसकी रोड बन गई, और उसके साथ उन्होंने क्या लिया, फर। फर क्या होता है, फर, फैदर अलग होता है, फर। फर कुछ कुछ तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो एक ऐसे वो लेडीज जो ओढ़ती हैं चुन्नी की तरह में, और वो जैसे बिल्ली की खाल होती है, कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, फर बोलते हैं उसको। ठीक है, होता वो कुछ कुछ वैसा ही है। तो जब उसने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट रोड को फर से रब किया, तो क्या निकला, इट वॉज फाउंड दैट when glass rods after rubbed with silk cloth are brought close to each other then they repel each other। मीन्स क्या हुआ, दो ग्लास रोड ली, पहली ग्लास रोड को से रब कर दिया, उसको अलग कर दिया, ग्लास रोड एक, दूसरे को रब किया, फिर अलग कर दिया। जब दोनों को पास लेकर के आए तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर ली। दैट मीन्स क्या हुआ, हमें ये तो पता लग गया इन दोनों पे क्या है, चार्ज सेम है। सिमिलरली सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकंड वाले में, टू एबोनाइट रोड्स आफ्टर रब्ड विद फर इज ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देन दे रिपेल ईच अदर। एबोनाइट की रोड ली, उसको फर से रब किया, दो ले ली, पास लेकर आए तो क्या हुआ, फिर रिपल्सन हुआ। ठीक है, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, अब एबोनाइट की रोड को और ग्लास की रोड को जब दोनों को पास लेकर आए तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड क्या था, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट व्हेन ए ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर ए एबोनाइट रोड, जब ग्लास रोड को एबोनाइट रोड के पास लेकर के आए, दे अट्रैक्ट ईच अदर। This shows that property of glass rod is not same as that of ebonite rod। That means क्या हुआ, दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। या तो क्या होगा, ग्लास रोड पे प्लस है, एबोनाइट पे माइनस है, या ग्लास रोड पे माइनस है, एबोनाइट पे प्लस है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, सो ड्यूफे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने दो चीज कंक्लूड की, चार्ज हमेशा क्या होता है, दो तरह का। तब तक हमें ये नहीं पता था प्लस या फिर माइनस, क्योंकि ड्यूफे ने तो सिर्फ इतना बताया था चार्ज क्या है, सिर्फ दो तरह का, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दिस वाज फर्स्ट टोल्ड बाय द ड्यूफे। तो उन्होंने बताया चार्ज दो तरह का है। उन्होंने क्या बोला, जो ग्लास रोड पे चार्ज है उसको बोला विट्रियस, और जो एबोनाइट रोड पे चार्ज उसको बोला रेजिनियस। जो मतलब हमें प्लस माइनस से पहले का जो उन्होंने अपना नाम दिया कि ग्लास रोड पे विट्रियस है, एबोनाइट पे रेजिनियस है। लेटर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे उन्होंने बताया था एक प्लस है और एक माइनस है। दूसरा कंक्लूजन क्या आया, अगर अब जैसे मान लो क्या था, ग्लास रोड को सिल्क से रब किया, दूसरी ग्लास रोड को भी सिल्क से रब किया, यानी कि दोनों एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। दैट मीन्स जो चार्ज इस ग्लास पे आया होगा पहली रोड पे, वो दूसरी पे भी आया होगा। तो दैट मीन्स अगर वो चार्ज दोनों का सेम आया तो वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सिमिलरली एबोनाइट को जब रब किया, दो एबोनाइट को, उनके ऊपर भी सेम चार्ज आया तो वो क्या कर रही है, रिपेल। मीन्स क्या हुआ, अगर दो रोड्स पर सेम चार्ज आता है तो वो क्या करती है, रिपेल करती हैं। पर जब दोनों ग्लास रोड को और एबोनाइट को पास लेकर के आए तो वो क्या करने लगी, अट्रैक्ट। दैट मीन्स दोनों पे चार्ज अलग अलग है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स ग्लास ग्लास पे सेम चार्ज है तो वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, और
एबोनाइट और ग्लास पे दोनों पे अलग है तो वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। फाइन। तो ये कंसेप्ट हुआ कि हमें कैसे पता लगा चार्ज दो तरह का होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होती है, समराइज वे में दोबारा हम डिस्कस करें तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, आगे, ड्यू टू विच दैट मैटर इधर अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एनी अदर बॉडी। एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो किसी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर वो रिपेल करती है। फाइन। दूसरा, चार्ज दो तरह का होता है, प्लस माइनस, प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यह किसने बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है, ड्यूफे ने। कैसे पता लगाया, एक्सपेरिमेंट, दो ग्लास रोड, दो एबोनाइट रोड रब किया और फाइनली पता लगा। अब क्वेश्चन ही आता है, तो नेक्स्ट बताएंगे, डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो।